देखिए बच्चों, ये आपका चैप्टर है बहुलक क्लास 10 क्लास 10 मैथ्स। और ये आपकी डेट आज है 26 जुलाई 2024। फर्स्ट वीडियो है ये। कल मैंने बनाई थी, वॉइस का कुछ इशू आ गया था, इस वजह से वो ठीक बन नहीं पाई, तो दोबारा मैंने बनाने की कोशिश की है। तो मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगा कि आपका ये चैप्टर जो है क्लास 10 का मैथ का दूसरा चैप्टर है बहुलक। इसे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूला जो आपको समझना है। बिना इसके अकॉर्डिंग आप कर नहीं पाएंगे। ये सारे फॉर्मूले नहीं ना, कुछ फॉर्मूले दूसरी वीडियो में कुछ और फॉर्मूले आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर जब फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे मैं एक्सरसाइज पे आऊँगा। और ये बुक का नाम है मनोहर रे, बुक का नाम है मनोहर रे क्लास 10। मैं 9th और 10th की दोनों की मनोहर रे की जो बुक है मैं पढ़ाऊँगा। क्लास 10 की मनोहर रे की, 9th और 10th की दोनों मनोहर रे में पढ़ाऊँगा। और इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम की मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन मनोहर रे बुक पढ़ाऊँगा। और उसके हर एक एक्सरसाइज का आपको मेरी वीडियो में पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है विद एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन मिले। तो अभी मैं शुरू करता हूँ, आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ इसमें होता क्या है, बहुलक है क्या। तो सबसे बड़ी बात है कि बहुलक क्या है। हमारा बच्चों को यही नहीं पता होता कि बहुलक होता क्या है। बहुलक कुछ नहीं है, जो हम ये लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा बहुलक होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा बहुलक है। अगर इसी को हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये हमारा बहुलक से क्या हो जाता है, ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण। अगर इक्वल टू 0 लगा दिया तो द्विघात समीकरण हो गया, बस इतना फर्क रहता है। अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो ये बहुपद है। तो ये क्या है, हमारा ये बहुपद है। सबसे चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है कि द्विघात बहुपद क्या होता है और बहुपद क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है। तो दोनों में इतना सा अंतर होता है। अगर इक्वल टू 0 लगा देते हैं तो द्विघात समीकरण हो जाता है, और इक्वल टू 0 नहीं लगाते हैं तो बहुपद रहता है। आइए पहले पॉइंट में आते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, एक घाती बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात होती है, ये परिभाषा तो पढ़ ली हमने, इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। अब रैखिक बहुपद जो कहते हैं वो होता क्या है, ये तो परिभाषा हो गई। तो रैखिक बहुपद हमारा होता है ए एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में लिखा जाएगा, उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। रैखिक बहुपद का मतलब होता है एक घाती बहुपद, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, रैखिक बहुपद को कह सकते हैं एक घाती बहुपद। क्या कह सकते हैं, एक घाती बहुपद। रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं और एक घाती बहुपद भी कह सकते हैं, दोनों चीजें कह सकते हैं। एक रैखिक बहुपद कह सकते हैं और एक घाती बहुपद कह सकते हैं, क्योंकि इसमें घात जो है यानी कि पावर जो है वो 1 है। कितनी है, 1 है। पावर जो है, घात जो है वो 1 है। किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो ये नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर आते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि नेचुरल नंबर जो भी रखे जाते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, कुछ भी रखी जाती, उस नंबर को हम घात बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे जो 2 लिखा है इसे बोलते हैं घात, यानी कि पावर, घात या पावर। तो इससे हम समझते हैं अगर एक घात का है तो ये एक घाती हुआ या रैखिक बहुपद हुआ। दूसरी डेफिनेशन क्या लिखी है, द्विघात बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। अब द्विघात बहुपद को, यानी कि द्विघात का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जो शुरू होगा उसे द्विघात बहुपद होगी। अब कंफ्यूजन यहाँ पे आ रही होगी, सर ए बी सी लिख क्या रहे हैं। बेटा ए बी सी कुछ नहीं है, ए बी सी तुम्हारा वही है जो नंबर्स होता है, जो नंबर्स होता है वही है, यहाँ पे वही है, कुछ और नहीं है। अभी हम एबीसीडी से दिखा रहे हैं, जब आप इक्वेशन, जब फॉर्मूले लगाओगे, क्वेश्चन लगाओगे, तो वहां पे आपको एबीसीडी की जगह पे नंबर मिलेंगे, तो उसको हम लोग एबीसी ले लेते हैं, वास्तविक संख्याएं। क्या ले लेते हैं, रियल नंबर। तो हम लोग यहाँ पे क्या बताते हैं, एबीसी, ये द्विघात बहुपद हो गया। अब इसके बाद त्रिघात बहुपद सर क्या होता है, त्रिघात जिसमें 3 घातें हों, तो 3 घात का बना देते हैं, एक्स क्यूब से शुरू कर देंगे। 3 घात हमने बताया, जो उसके ऊपर पावर लगी रही थी उसे घात बोलते हैं। तो 3 का मतलब 3, द्विव का मतलब 2, और एक घात, एक का मतलब एक,
समझ लीजिए, द्विव का मतलब 2 घात, त्रि का मतलब 3 घात और 1 का मतलब 1 का मतलब 1 घात। तो त्रि घात a x क्यूब b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d। अब यहाँ पे अचर पद हमारा क्या था, यानी कि ये लास्ट नंबर था जिसके साथ x नहीं था, उसमें c लिखा जाता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, d लिखेंगे। क्या लिखेंगे, d। तो a x क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d इक्वल टू में 0 नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। अगर 0 लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा या त्रिघात समीकरण हो जाएगा, इसलिए हम 0 का यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आता है हमारा, इस क्वेश्चन को देखिए, एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार का होता है। तो द्विघात समीकरण में क्या है, ये हमारा बहुपद है, ये हमारे क्या द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद है। इसमें क्या है, हम नंबर को बदलेंगे। क्या कह रहा है, ए बी सी वास्तविक संख्या है। देखिए बताया इसने यहाँ पे वास्तविक संख्या है, यानी कि हम नंबर बदल देंगे, कुछ भी बना लेंगे। ए की जगह 2 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर रहेगा, बी की जगह 4 लिख देंगे, 4x हो जाएगा, प्लस सी की जगह पे हम 2 रख देंगे। ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा, कुछ भी नंबर बदल दीजिए। 2x स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 6x लिख देंगे, प्लस 3 लिख देंगे। ये हमारा बहुपद हो जाए, बहुपद हो जाएगा, है ना, द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब नंबर चेंज कर रहे हैं, ए और बी और सी की वैल्यू अलग कर रहे हैं, नंबर बदल रहे हैं। देखिए जो x के साथ जो 2 है, जो x है, x स्क्वायर है, कुछ भी है, उससे बोलते हैं चर। और जो हमारा 3 या गिनतियां जो हैं लास्ट में, उनको बोलते हैं अचर। अभी बताए दे रहे हम। अचर क्या होता है, जिसका मान नहीं बदलता, जिसका मान नहीं बदलता है, वो हमारा क्या होता है, अचर पद होता है। तो अचर पद के बारे में भी आते हैं। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यांक हो सकते हैं। अब बात, नया वर्ड आ गया सर, शून्यांक। शून्यांक होता क्या है भाई, कुछ नहीं होता शून्यांक, शून्यांक कुछ होता ही नहीं ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का जो फॉर्म हमने बनाया है गिनती में, उसको जब आप हल करेंगे तो एक्स के कुछ मान आएंगे। मान लीजिए एक्स के कुछ मान आए, x+2 और x+3। आप लोग हाई स्कूल में 9th में आप लोगों ने फैक्टर्स पढ़े होंगे, तो इस तरह से कुछ आते थे। तो जो इसके जो इक्वल है, इसको 0 मानेंगे, इक्वल 0 के ले जाते हैं, तो x माइनस x+2 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर -2 आ जाता है। तो जो -2, या इधर इसी तरह करेंगे, x+3 बराबर 0, तो x बराबर -3। तो -3 और -2 जो x की वैल्यू आई है, यानी कि यहाँ पे लिख दें, अगर x की वैल्यू क्या है, -2, -3, यही शून्यांक होते हैं। तो क्या कह रहा, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यांक हो सकते हैं। जितनी ज्यादा घात, जितनी ज्यादा पावर, उसके उतने ही मान। यानी कि इसके द्विघात समीकरण, द्विव पावर है, 2 पावर है, उसके मान कितने निकलेंगे, 2। इसकी पावर 3 है, तो इसके मान कितने निकलेंगे, 3। समझ गए, ज्यादा टफ नहीं है। 3 को पावर में भी क्या त्रिघात होगी, समझ लीजिए। फिर कहते हैं द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक अल्फा और बीटा। मान लीजिए ये जो हमारा बहुपद है, इसके हमने क्या करा, कोई गिनती तो है नहीं, तो इसके बहुपद हमने शून्यांक मान लिए, जो भी यहाँ शून्यांक निकाले 3 और 2, उसके शून्यांक हमने क्या मान लिए, अल्फा और बीटा निकाला। तो फॉर्मूला क्या बनता, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब ये बना कैसे, ये तो हमने ऐसे ही बना दे छोटा सा। हिंदी में देखते हैं, शून्यांकों का योगफल, यानी कि ऐड करना, जोड़ना। योगफल का मतलब बराबर -x का गुणांक। गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, यानी कि x के बगल में जो लिखा रहता है उसे गुणांक बोलते हैं। तो x के बगल में क्या लिखा है, b, तो इसकी जगह पे क्या आ जाता है, b। और एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, a, तो यहाँ पे a आ जाता है, ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। दूसरा क्या लिखते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक। अभी हमने बताया था, जो एबीसीडी में हमारे पास लास्ट में अकेला है वो अचर पद है। अचर पद क्या होता है, जो गिनतियां होती है, जिसके मान बदलते नहीं है, जिसके मान बदलते नहीं है। जो है वो 3 है तो 3 ही रहेगा, 4 नहीं हो जाएगा, 4 है तो 4 रहेगा, उसके मान नहीं बदल सकते। एक्स क्या होता है, चर होता है, उसके मान क्या होते हैं, बदलते हैं। मैं अगली वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा, उसके मान बदलते हैं। तो जब मान बदलते हैं तो यहाँ पे क्या अचर पद, यानी कोई गिनती आएगी, यानी कि सी, और एक्स स्क्वायर गुणांक आपको ऊपर पता है। तो चाहे आप लोग ये फॉर्मूला यूज करो, योगफल वाला, गुणनफल वाला, इस तरह से, चाहे आप ये अलग यूज करो, इस तरह से मैंने आपको सारे ही फॉर्मूले, सारे पॉइंट्स बता दिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके नोट्स बना लें, इसको अच्छे से लिख लें किसी कॉपी में, एक कॉपी मैथ की बना लें, जिसमें मेरे साथ लाइन से डे बाय डे, रोज की रोज आप इसको बनाते हुए चलें, और इससे आपको क्या होगा, बहुत फायदा होगा, और आप इसको याद करेंगे तो सवाल लगाने में आसानी होगी।
फिलहाल मैं सारे सवाल आपको लगवाऊंगा, कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आप मुझे कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट्स करें, मैं आप कमेंट्स को पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद मैं आपको उसकी वीडियो बना के दूंगा। और कोई भी दिक्कत, किसी भी क्वेश्चन हो, किसी को भी कोई भी जरा सी भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट्स कर सकता है। ठीक है, मैं पढ़ूंगा और बताऊंगा। ठीक है, गुड बाय। स्क्रीनशॉट ले लें।